तो आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसको सॉल्व किया कैसे जाता है। एक पैटर्न है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने का, एक पैटर्न है उसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो इक्वेशन कैसी होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? इस तरीके से पूरा बेसिक से बता रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके अंदर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है तो यहाँ पर इक्वेशन कैसी बन जाएगी? लीनियर। इसलिए a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ रही तो अपन आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद में आपने बोला कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 सर, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 सर, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये दो ग्राफ है इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ग्राफ है जिसमें ये वाला ग्राफ है प्लस ax स्क्वायर और ये वाला ग्राफ है माइनस ax स्क्वायर। ये इनके ग्राफ है, ठीक है। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट वो पॉइंट्स हैं x की, क्योंकि ये x एक्सिस है। ये 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 दोनों वो पॉइंट्स है, दोनों x की वो वैल्यू है जिन पर y की वैल्यू क्या होगी? मतलब x की वो वैल्यू जिस पर y की वैल्यू 0 हो जाए वो कहलाते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो क्या कहलाते हैं? ये आपने पढ़ा था क्लास 9th में, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो x की वो वैल्यू से y 0 हो जाए उसे कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन में, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। और इसका पॉइंट होता है माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन, ये क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स है। वह किसके कोऑर्डिनेट्स है? वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट। ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट है, माइनस बी अपॉन 2 और माइनस डी अपॉन 4a। अब b कहां से बोलेंगे? लेकिन d, तो d क्या होता है? तो d होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये d होता है। और इस d की वैल्यू क्या होती है? तो बोले b स्क्वायर माइनस 4a। एक स्टूडेंट क्या गलती करता है जब वो पढ़ाई करता है कि उस बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो वो सोचता है कि मुझे फटाफट से आप न्यूमेरिकल सिखा दो, मुझे फटाफट से वो क्वेश्चन दिखा दो जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा किसी बेस के कारण आते हैं। अगर आपका वो बेस है तो आप एग्जाम क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन अगर आपका वो बेस ही नहीं है, हाउ कैन यू सॉल्व दैट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन? तो पहले तैयारी आपको बेस बनाने के लिए करना चाहिए, फिर तैयारी आपको एग्जाम के क्वेश्चन ही करना चाहिए। तो ये वो बेस है। इसमें डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राफ कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद में ए ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता है, लेस देन 0 होता क्या होता है, इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। ये सब बातें हमने आज की स्क्रीन पर करी है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाता हूँ आगे के लेक्चर में। अभी आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बच्चों की तरीके से पढ़ा करके फिर एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊंगा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर सीरीज में। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सब। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपने लिखा, इसको कंपेयर करा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी, -10। वेरी गुड, ठीक है। अबीर कमलपुरिया घर जाके बात कर लो, इसको भी साथ में लेना, छुट्टी भी है, इधर इधर जाना बेटा, ठीक है। चल आगे बढ़ो। अब आपके पास जो इक्वेशन बनी, ए बी और सी की वैल्यू मिली, आपने करा इसके अंदर a इंटू सी। ए कितना है, सी कितना है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट माइनस वैल्यू ऑफ 60, इजंट इट? हाँ, तरीका सीखो ना तो क्वेश्चन बनेगा अपने आप।
कि माइनस वैल्यू ऑफ 60 आई, दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 60 चाहिए, माइनस को हम एडजस्ट कर लेंगे और उनको प्लस या माइनस करो तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आना चाहिए। ये वैल्यू कितनी 7। और जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आई उसको पूरा चैप्टर ही नहीं आया। चलो वर्ड प्रॉब्लम अपने इक्वेशन फ्रेम कर भी ली, सॉल्व कैसे करें? तो इसलिए आपको मेन क्या सीखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का लेक्चर पूरा अपन इस पे ही बात करें। आपको कैसे भी करके वैल्यू क्या निकालना है, बी निकालना है। बोलो ठीक है, a इंटू सी करा 60 और आना क्या चाहिए 7। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 60 और ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 7। कौन से दो नंबर है? 12 और 5। कैसे ढूंढे अब देखना, 60 का कॉम्बिनेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 8 9, कुछ भी यहाँ तक ही नंबर बन रहे, पलटा पलटा के लिख लो और क्या। अब किन दो नंबर का प्लस या माइनस 7 है? इन दोनों का ही। अच्छा, मुझे यहाँ पर प्लस का चाहिए 7 या माइनस का चाहिए? प्लस का। तो 12 माइनस 5 कर दो 7। लेकिन मुझे यहाँ पर अगर 12 माइनस 5 करूँ तो 12 इंटू माइनस 5 है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। दो नंबर कौन से ढूंढे आपने ढूंढे 12 इंटू माइनस 5 इक्वल टू माइनस 60 और 12 माइनस 5 इक्वल टू, तो किसको प्लस देना है? 5 को प्लस देना है या 12 को प्लस देना है, कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पर कौन सा सिंबल है, बोले प्लस का, तो बड़े को क्या दे दो। तो घर में किसकी चलती है, मम्मी की नहीं बड़ों की। घर की बात बाहर नहीं लाना है, तो सिर्फ जनरल पूछ रहा हूँ, घर में किसकी चलती है? बच्चे चलना है तो मम्मी मम्मी, क्योंकि वो कोई बात होती, कल तो मम्मी सबकी यहाँ जाएंगी, कौन सा घर की बात बाहर आ रही है, हमारी पर्सनल टॉक। तो घर में किसकी चलती है? बड़ो। अब ठीक है, बड़ो, तो यहाँ पर बड़े को वो साइन देना है जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। बहुत अच्छे समझाया, बिल्कुल प्यार से आराम से। चल अब क्वेश्चन पे आते हैं। 6x स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू, इन दोनों में से 6x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन ले लो, दो ब्रैकेट एक जैसे बनते हैं, एक जैसा बनते हैं। एक आ गया x प्लस, एक आ गया 6x माइनस इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है, सबको क्लियर तो नहीं है? 100%। कोई दिक्कत इसके अंदर? जोर से बोलो। जय माता दी बोलना है बेटा, जोर से। क्या बोलना है? सबको पता है बात तो, जगह जगह कहीं भी जागरण में गाओगे बोलोगे ना जोर से बोलोगे, तुम रूल ब्रेक करना चाहते हो। जोर से बोलोगे क्या आता है, ध्यान रहेगा। शुरू करूं आगे? अगला क्वेश्चन लिखना नहीं है मेरे को, हाथ आ गए नहीं ना आया। 5 इंटू 25 कितना होता है? पहला नंबर ही 125 इंटू 1 126 बन गया। देखो इन दोनों को प्लस करो 126, लेकिन प्लस का 126 बनेगा, हमें क्या चाहिए? लेकिन अब ये तो एक को करूंगा तो 124 आ जाएगा, दोनों कर दो। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? ये -1, ये -125, ये आ गया 125 -1 -125 -120। मेरी बात समझ में? यहाँ पर आ गया 5x स्क्वायर माइनस 125x माइनस x प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 5x, यहाँ क्या बचा x माइनस 25 रे, x माइनस -1 x माइनस इक्वल टू, एक आ गया, एक आ गया, x की वैल्यू कितनी आई, इस वाले को 0 करो, x की वैल्यू कितनी आई 1/। फिर बात समझ में? सबको समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई डाउट किसी को पूछ सकते हो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा समझ में आ गया? पक्का 100% क्वेश्चन देंगे, कर पाओगे? पीछे इधर भाई साहब, लास्ट लास्ट में बता, लास्ट नहीं होगा, हमें बहुत पीछे लगा, इधर आ जाओ फर्स्ट बेंच पे। एक पे से 3 बैठते हैं बेटा, ये बैठ के अलग लगेंगे, बच्चों गोद में ले। बैग में वहीं छोड़ो, बुक कॉपी लेके आ जाओ।
यो बात है। बुक भी लिया अपनी, सभी ने बुक पे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया, नहीं तो घूम जाएगी। ठीक है, नाम और मोबाइल नंबर लिख दो। चल आगे बढ़ता हूँ अपनी अगली पिक्चर में। मुझे चाहिए 1 इंटू माइनस 63 इज, दो नंबर इनका मल्टीप्लाई करो तो माइनस छोड़ो, क्या चाहिए 63, प्लस या माइनस करके क्या आ जाए 2, तो नंबर क्या क्या है 1 इंटू और 3 इंटू और 4 5 6 6 7 7 इंटू 9, इन दोनों का डिफरेंस ही 2 आ रहा है। अब हमको सिंबल साइन मैच करना है हमें किसका 63 चाहिए, यहाँ पर कौन सा साइन है, बड़े को क्या दे दो, अरे बड़े को प्लस देंगे दीदी, और 9 माइनस 7 कितना होगा, मेरी बात समझ में, तो ये हो गया x, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू x बाहर लिया माइनस 7 इक्वल टू यहाँ आ गया x प्लस 9, यहाँ आ गया x माइनस 7 इक्वल टू x की वैल्यू, x की वैल्यू जोर से बोलो, जोर से बोलना है, जोर से, सबको समझ में आ रहा है, 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, जोर से बोलो आप, क्लियर 100%, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, हाँ पूछो ना। देखो यहाँ पर जो सिंबल है वो बड़े को देना है, इसमें तो पहला कॉमन निकाला, दूसरा तो करीब अपने आप ही बनता है। देखो फिर बताता हूँ मैं, जब मैंने इसको यहाँ तक जमा दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हो, जितना निकाल सकते हो, नहीं एक अंदर क्या बचा, दूसरा ब्रैकेट तो x प्लस 9 का ही बताना चाहिए, ये तो गलत हो गया कुछ, क्या कॉमन निकाल सकते हो, 7 प्लस का निकाल दिया मान लो, तो माइनस एक्स माइनस, हमें क्या चाहिए प्लस का x प्लस माइनस का 7 और x प्लस इक्वल टू, अब बना x प्लस 9 और x माइनस इक्वल टू, एक बार इसको 0 और एक बार इसको, मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, कर पाओगे, अब लेवल बढ़ाएंगे ये क्वेश्चन पक्का, फटाफट से तीनों क्वेश्चन नोट कर जल्दी। ऐसी मोहब्बत, शुरू करते हैं, चल ध्यान दें यहाँ पर, ये दो क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से मैंने अच्छे उठाए हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, फ्रेम करने वाले क्वेश्चंस आपके सामने, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, कैसे इक्वेशन बनेगी, ये आपके सामने सवाल है। जैसे यहां पर सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, x माइनस 3 एक्स प्लस 5, और इनका क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5 और माइनस एक्स माइनस 3, तो ये प्लस का 3 हो गया, क्योंकि बाहर कौन सा सिंबल है तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, ऑब्वियस सी बात है, शुरू सही है, ठीक है। यहाँ पर ये x, इस वाले x को इस वाले x से हटाए, 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 एंड x प्लस, इन वीडियोस की मदद से आप घर जा करके भी इन सारे लेक्चर को बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और ये सारे आपके ऐप पर अवेलेबल रहेंगे अविघ्न एजुकेशन, तो ये आपको पढ़ने में मदद करेंगे, अभी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन लगता है 4 दिन बाद आपको डाउट आए, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है लेकिन उसका वीडियो कैसे देख सकते हो, यहाँ से वीडियो उसका देख सकते हो, तो आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन पढ़ना किसको है, ये एक सवाल सबसे बड़ा रहता है साल भर, पढ़ना है किसको, x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 48 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x 8 5 13 3 4 5 6 63, सही सही है, ठीक है, तुमको चमत्कार दिख रहा है कि क्वेश्चन दिख रहा है, चमत्कार दिख रहा है, देखो हाँ, इसको इधर लाए माइनस 15 माइनस 48, ठीक है, तो चमत्कार नहीं सवाल था ये,
और तुम वहां लास्ट में कहाँ पहुंचे बेटा? आ जाओ इधर आ जाओ, आ बेटा। ये बच्चे बोल रहे हैं लाडले, ढूंढ के निकाला मैंने ये तेरे को वहां से। कहाँ पहुंचा तू भी बिल्कुल है? ये हुई ना बात, यही बैठना भैया। ये बेंच 3 की वैसे तो गेम बाद में खेलने देना, हाथ इधर कर बेंच की। चलो ठीक है, क्लियर। ये इक्वेशन सर आपने अभी कराई थी। हाँ, पहले मैंने क्वेश्चन के अंदर से इक्वेशन बनी वो कराई, अब मैं उसका लेवल बढ़ा के क्वेश्चन का दिख भी रहा, लेवल बढ़ा, बड़ा लेवल। तो अब यहाँ से सॉल्व करना है। अभी कराया था ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना। अब इसको क्या लिखा था आपने, एक्स स्क्वायर 9 7 जा, जिसका डाउट पूछा था अभी थोड़ी देर पहले ही, कशिश बड़ोनिया है ना, कशिश ना हुई। तो यहाँ पर -7 को ही बाहर करा तो ये आ गया x प्लस, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 9 और यहाँ पर आ गया x -7 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -9 और एक और x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का। ये हो गई बात खत्म, ये आ गया पिक्चर के हीरो बाहर। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या चैलेंज था जो सीखने के लिए था? ये इसमें किसी डाउट तो पूछ लो, पक्का मैं हटा दूंगा, है पूरा तुमको करना है। डॉक्टर भव्य नाम भावेश, डॉक्टर सोनी जी, डॉक्टर पृथक, क्लियर पीछे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल। फिर से एलसीएम लिया, x 2x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका 21 2 जाए, इसको कैसे करते हैं 21 इंटू 2 प्लस 16, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, कितना आ रहा है? सही है। ये हो गया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा बन गया? ए प्लस बी का क्या होता है? अभी ठीक है, आ जाओ इधर। जब ये लगाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में कौन आ गया? और इधर 51 58 और x इंटू 2x, x इंटू 1, अरे ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होगा? प्लस 4x प्लस, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, पानी। 21 5 जा 105, 21 4 जा 84, अब क्या इतनी मैं बोल रहा हूँ ना प्यास को लग गई। फिर 62 116, गलत तो है सही तो है, सही है ना, कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का 10, अरे 105 116, इसको उधर ले चलते हैं, कितना आएगा? सही है। 58 माइनस 84, कृतिका सोलंकी कितना आएगा? 58 माइनस 84, अरे 2 मिनट का, हाँ करना। अगला अर्जुन, देखते कौन पहले आंसर देता है। पेन चलाने के लिए तो वो भी चला सकती थी, टॉपर का पेज लगा के पेन चला रहा। अच्छा बताओ 58 माइनस 84, सही 26 ही तो होता है। 58 माइनस 84 कितना होता है? यार अच्छा उधर क्या चला गया, माइनस का 21 इक्वल टू 0, जरा इक्वेशन चेक करें। इतनी मोहब्बत है मेरे दिल में, 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, किसी को डाउट इसमें सॉल्व करने के लिए तो मैं खुद टाइम दे दूंगा। किसी को डाउट, कोई क्वेरी? हाँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर,
फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, फिर इधर ओपन कर लिया, पूरा ब्रैकेट तैयार कर लिया, इधर भी, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सबको एक तरफ ले लो, या तो इस तरफ ले आओ सबको या उस तरफ ले आओ सबको। तो हमारे तो कोशिश क्या रहती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए। कोएफिशिएंट का मतलब आगे लिखा हुआ नंबर, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हमने वैसा लेके करा। अब नंबर क्या है, तो बोले 11 इंटू 21 कितना होता है बताना, बिना पेन उठाए। 231 231। इसके दो पार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या निकल के आ रहा है 231 के, कैसे निकलेगा 231, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कितने बचे, 2, 7 3 21, 3 11 बार में 11। ऐसे करते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे करना है, ऐसे। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए 26, दो नंबर इनका कुछ कॉम्बिनेशन 26 बन जाए, 33, 11 से 33 और 7, तो 33 इंटू 7 इज इक्वल टू 230। अब वो किसका चाहिए, माइनस का, और यहाँ क्या सिंबल है, माइनस, तो माइनस का 33 और प्लस का 7, तो माइनस का। और आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन वो बच्चे वाले आएंगे थोड़ी देर पहले कर रहे थे, नहीं बेटा, सीबीएसई, बहुत इंटरेस्ट था ना, और अच्छा सीबीएसई में पढ़े, हम भी बड़ा सीना ताने घूमते थे सीबीएसई स्कूल में, मजा आ रहा है। तो ये आपको क्या चाहिए, -26। अब आ जाओ यहाँ पे, 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला, 11x, यहाँ क्या बचा x माइनस 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या बचा x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 11x प्लस 7, और यहाँ पर आ गया x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई 3, और इसके थ्रू एक और x की वैल्यू क्या आ गई -7 अपॉन। मेरी बात समझ में, सबको समझ में, ये क्लियर हुआ। इस लेवल को साल भर में सीख लेते, आगे तुम्हारी इच्छा। अपन यहाँ से उतरे, अपन हो गए टीचर 9th क्लास के। अब तुम्हारे को तुम्हारा 10th ही पढ़ना है, तुमको 9th पढ़ना है। उससे उतरेंगे अपन, हो जाएंगे टीचर 11th क्लास JEE फिजिक्स, फिर वाले बच्चे बैठेंगे। लेकिन अभी मैं 10th में हूँ, तो जो बताता जा रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, हमारे एक्सपीरियंसेस से बोल रहे हैं। आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो लाइव क्लासेस और वीडियो अपलोड किए थे एग्जाम टाइम में, उनमें से ही पेपर में बहुत क्वेश्चन बैठे, और बाकी क्वेश्चन या डेटा चेंज हुआ ऐसे भी क्वेश्चन आए। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा वीडियो बोल रहा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फिजिक्स MP जो पिक्चर का हीरो क्या बन, कहाँ से बनना है अपने को, जो बता रहे हैं वो पूरा आना चाहिए। ये कह रहा हूँ बहुत बड़ी कंपटीशन नहीं है, जिनके पास यहाँ टॉपर्स के बैच है ना, उनसे बैच ले लो बस, तुम्हारी ताकत हो तो तुम्हारे स्कूल में टॉप कर जाओ। देख रहे हो ना, इतनी मेहनत करके इस बार टेस्ट दिया, फिर भी बैच अपने हाथ नहीं लग पाया। कंपटीशन कहीं करने की जरूरत नहीं, यही कर लो तो अपने आप एक ग्रोथ मिल जाएगी। समझ पा रहे हो, कोई से कंपटीशन मत करो, इस क्लास में इसका बैच है उससे कंपटीशन कर लो, बैच चाहिए। देखो कितना मुश्किल होगा, सब लगे हुए धुरंधर, अपने लगता है कि तो अपन ही पहलवान है, कुश्ती में उतरते मालूम पड़ता है बहुत पहलवान आए। तो कोई कहीं कंपटीशन करने जरूरत है स्कूल में, ये कहीं नहीं, यही कर लो। यहाँ पर जो बच्चे को टॉपर विग्ना टॉपर करके बैच मिलता है, अपने पास ले आओ उसको, ले लो उनसे ताकत है तो, फिर टेस्ट होगा सैटरडे, तो तुमको समझ में आएगा किस लेवल तक जाएगा पेपर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करें, चल ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। इसके अंदर बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन सिंपल है, सही सॉल्व कर सकते हैं इसको। 108 के फैक्टर निकाले, 12 9 जार एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0।
इसमें से x कॉमन निकाला, यू विल गेट x माइनस 12, इसमें से 9 कॉमन निकाला, यू विल गेट x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बना, x माइनस 12 का एक बना, x प्लस 9 का इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू माइनस 9। ये सबको पता है, कोई नहीं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया, समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से कि ये जो वैल्यूज बता रहा है ये वैल्यूज है क्या। ये वाला पॉइंट है आपका ओरिजिन। मुद्दे की बात पे आते हैं, ये पॉइंट है आपका ओरिजिन। एक पॉइंट आपका आया -9, मतलब यहाँ कहीं कि तेरा ये दीवाना ये 12,0 सही। ओ लाडले, और 2 मिनट, हाथ पैर सब देख लो अपना क्लियर। चल अब इसके अंदर ग्राफ बनाओ, ठीक है। वो ग्राफ x की वैल्यू क्या है, +1 या -1? तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका इस क्वेश्चन का ग्राफ। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट भी निकालना हो तो निकाला जा सकता है। कैसे, क्या पॉइंट आएंगे इस कोऑर्डिनेट पे, और d की वैल्यू ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते। अब डी निकालना है तो इससे डी निकालना है, कल का लेक्चर डी पे चलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4a, बी स्क्वायर मतलब -3 का, a की वैल्यू, c की वैल्यू 9 प्लस 100 4 400 432, हाँ। d की वैल्यू 441 ग्रेटर देन रूट्स आर रियल एंड क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सब बात आप कल के लेक्चर, ठीक है। तो कल के लेक्चर में ये क्या होता है, रूट्स, रियल, डिस्टिंक्ट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कल के लेक्चर में ये डिस्कस करूंगा। तो कल के लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर रियल रूट्स और रियल एंड इक्वल रूट्स, ये सब कल के लेक्चर बात आएगी। थैंक यू सो मच। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐप के ऊपर ऐसे अभिज्ञा एजुकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ढेरों लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बड़े आसानी से जहाँ से पढ़ाई की जा सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। समझ में आया सभी को? चलिए बहुत